नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू। उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम अगले क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान राज्य के साथ निम्न में से कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो कौन सा जिला है? वो है बाड़मेर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त है? तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? तो वो है झालावाड़ जिला। आगे बात करें कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? वो है एक तो सिरोही, दूसरा है डूंगरपुर और तीसरा है बांसवाड़ा। तो राइट आंसर क्या सही रहेगा? 1, 2 और 4। आगे बात करें, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। तो कितने राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है? तो वो है 5 राज्य। 5 राज्य कौन से कौन से? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। आगे बात करें कि निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? तो कौन कौन से जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? वो है डूंगरपुर और भरतपुर। राइट आंसर ऑप्शन 4। माउंट आबू किन दो राज्यों के साथ सीमा स्थित है? माउंट आबू किन दो राज्यों के बीच में स्थित है? तो ये है राजस्थान और गुजरात के बीच। राइट आंसर ऑप्शन 1। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा से नहीं? कौन सा जिला है जिसकी अन्य किसी भी राज्य से सीमा नहीं है? तो कौन सा है? बूंदी राज्य। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? तो अजमेर है वो राजस्थान का छठा संभाग कब बना? 1987 के। 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 12 जिला है उसकी सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? तो ये लगती है 2 जिलों से। निम्न में से जिले को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पूर्व से पश्चिम, जैसे ये हमारा राजस्थान, आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की तरफ जिलों का क्रम। पहला जिला आएगा गोंड, दूसरा जिला है वो है अजमेर, तीसरा जिला है पाली और चौथा जिला है बाढ़। तो 1, 2, 3, 4। आगे बात करें कि राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो कौन कौन से जिले आएंगे? पहले आएगा कौन सा? गंगानगर। दूसरा जिला कौन सा आएगा? बीकानेर। तीसरा जिला कौन सा आएगा? जोधपुर। और चौथा जिला कौन सा आएगा? जालौर। 1, 4, 1, 4 किसमें है? ऑप्शन 3, 1, 4, 3, 2। आगे बात करें, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। तो जो छप्पन का मैदान है वो कहाँ स्थित है? वो है पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत। शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करें। जो शेखावाटी क्षेत्र है वो किसका भाग है? वो है अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग। किसका है? अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग। घग्गर का मैदान राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का एक उप क्षेत्र है? निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है? घग्गर का मैदान है वो किसका भाग है? अर्ध शुष्क क्षेत्र का भाग। आगे है कि राजस्थान के कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा है? राजस्थान को कितने प्रमुख भौतिक विभागों में बांटा गया है? 4 भागों के।
निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो हरियाणा के साथ सीमा नहीं बनाता? कौन सा नहीं बनाता? ये नहीं बनाता दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे है, निम्नलिखित में से राजस्थान के सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में सही कथन, तो कौन कौन से कथन है वो सही है? राज्य में 61.11% भूभाग में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार, तो ये कथन क्या है? सही है। राज्य के 9.60% भूभाग में अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो ये कथन क्या है? गलत। राज्य के 23.03% भूभाग पर मैदानी प्रदेश, ये कथन भी क्या है? गलत। राज्य में 6.37% भूभाग में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश विस्तार है, ये कथन भी क्या है? गलत। तो राइट आंसर क्या रहे? ऑप्शन ए की। आगे बात करें, राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल में जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः कितना? जो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल कितना है? 61%। और जनसंख्या कितने निवास करती है? 40%। राइट आंसर ऑप्शन 2। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला भौतिक विभाजन कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आगे है कि संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो ये किसका हिस्सा है? उत्तरी बृहद मैदान प्रायद्वीपीय पठार का। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते, जो गोंडवाना लैंड का भाग है उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है उसका? अरावली पर्वत। राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान, जो राजस्थान का कौन सा भाग है वो रेगिस्तान है? तो ये है पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? पश्चिमी। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिणी दिशा में अवस्थिति का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण, तो कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद में विंध्यन श्रेणी, उसके बाद में लूनी बेसिन, उसके बाद में माइका मैदान। राइट आंसर ऑप्शन 3। राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक? थार मरुस्थल है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है? तो उसका विस्तार है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात, इन 4 राज्यों के। तो जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार कहाँ है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। आगे बात करें कि राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान, तो कितना है? लगभग 2/3 भाग क्या है? मरुस्थल। राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्र में नहीं है? तो कौन सा भाग नहीं है? उदयपुर। राजस्थान के मरुस्थल के विषय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले शामिल है, ये कथन क्या है? सही। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान के मरुस्थल में अवनयात्मक निक्षेपणात्मक भू आकृति है? तो कौन सी है? ये है बालू के टीले। आगे है, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालू का स्तूप पाए जाते, तो ये पाए जाते हैं कहाँ? 60% क्षेत्र में। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार खालिस्तान दिशा में हो, तो किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? ये कौन सा नहीं है? थली। बरखान या बरछान है, तो ये क्या है? रेत के टीले हैं। कौन से बालू का स्तूप
प्रचलित पवन की दिशा के समांतर विकसित होते हैं। कौन से होते हैं? सीप। आगे बात करें, राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो कौन से भाग में मिलते हैं? ये मिलते हैं बीकानेर के पुंगल के चारों। आगे बात करें, राजस्थान के किन क्षेत्रों में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? किस क्षेत्र में मिलते हैं? ये मिलते हैं बीकानेर के पुंगल के चारों ओर और गंगानगर जिले के सूरतगढ़ क्षेत्र के ओर। राइट आंसर ए और बी। थार मरुस्थल में ढांड नाम के कौन सा भाग जाना, ढांड के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चंद्राकार बालू का स्तूपों के दरअसल। आगे बात करें कि बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? बरखान है वो कहाँ पाया जाता है? 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम ओर। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जोधपुर के ओसिया के अंदर, चूरू के भालेरी के अंदर, देशमुख बीकानेर के अंदर। तो राइट आंसर 1, 2, 3। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1, 2, 3। आगे हम बात करें, बरखान स्थलाकृति किस भौतिक विभाजन से संबंधित? तो किससे है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पड़ी है? तो किससे पड़ी है? पैराबोलिक से। सीप है एक प्रकार का, ये है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। कैसा है? सीप एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। आगे हम बात करें, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर से सूरतगढ़, गंगानगर। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? कितना है? 41.5%। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण के अंदर। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है थार के मरुस्थल के। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।